बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। वर्चुअल रैली में कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि राजनीति में कभी कभी कड़वा घूंट भी पीना पड़ता है। कड़वा घूंट पीकर भी समाज की सेवा करनी पड़ती है। सावेर के कार्यकर्ता प्रश्न पूछते हैं कांग्रेसियों के साथ अब कैसे काम किया जाए, और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि तुलसी सिलावट ने बीजेपी की सदस्यता ली है और अपने साथ कार्यकर्ताओं की फौज लेकर आए हैं, और ऐसे में किस तरह से अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है उसके साथ किस तरह अब काम किया जाए। तो राजनीति का कड़वा घूंट का जिक्र किया है यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय ने। हमेशा अपने बेबाक और बोल्ड बयानों के लिए जाने जाते हैं कैलाश विजयवर्गीय, और अब कहीं ना कहीं कड़वा घूंट पीने की जो बात सामने आ रही थी बीजेपी की तरफ से, उसी तरफ इशारा किया है कैलाश विजयवर्गीय ने। तो आपको बता दें, इन दिनों वर्चुअल रैली का आयोजन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और अब कैलाश विजयवर्गीय का इस वर्चुअल रैली में बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में कभी कभी कड़वा घूंट पीना पड़ता है और कड़वे घूंट पीकर भी समाज की सेवा करनी पड़ती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सावेर के जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो पूछते हैं कि कांग्रेस का दामन छोड़कर अब जिन्होंने बीजेपी का हाथ थामा है उन कांग्रेसियों के साथ काम कैसे करें, ये उनसे कार्यकर्ता पूछते हैं। तो बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राजनीतिक कड़वा घूंट पीने की बात कही है और ये कहा है कि इस तरह से कड़वा घूंट पीना पड़ता है और उसके बाद भी समाज सेवा करना पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये जो कड़वा घूंट कहा जा रहा है वो किस मायने में उन्होंने कहा है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जी भी जुड़ गए हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, एक बड़ा बयान आया है कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से वर्चुअल रैली में कि राजनीति में कभी कभी कड़वा घूंट पीना पड़ता है और फिर उसके बाद भी समाज सेवा करनी पड़ती है। क्या मायने निकालते हैं आप इसके बयान के? देखिए, घुसपैठी और सौदेबाजों की जो अभी सत्ता चली है, जो बिगर पैर की खरीदे हुए जनादेश की सरकार है, इसमें स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो टिकाऊ नेता थे, जिन्होंने अपना जीवन इस पार्टी के अंदर दिया, जिन्होंने कार्यकर्ताओं के रूप में और लगातार पार्टी के जमीनी नेता थे, वो सब कहीं ना कहीं नजरअंदाज हुए हैं, और जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके जनादेश का अपमान करके कहीं ना कहीं अपने आप के जमीर को बेचते हुए जिस प्रकार से उन्होंने करा, तो उनको जब बलाईदार चीजें दी गई, कभी उमा भारती जी का बयान इससे था, इनको मलाई नहीं समझे, ये इसको हम चौकीदार कहते हैं। अजय विश्नोई जी का आज बयान है कि मंत्रियों की संख्या के ऊपर, और इसके ऊपर स्पष्ट रूप से ये कड़वा घूंट नहीं। क्या मैं पूछना चाह रहा था कैलाश जी से कि उस बयान का, उस बेटी के सवाल अगर लोकतंत्र में पूछे तो उसे जिस प्रकार की संज्ञाएं दी गई उसका भी समर्थन कैलाश विजयवर्गीय जी करते हैं। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर लगातार जो एक बेहतर सरकार चल रही थी उसे अलोकतांत्रिक तरीके से, आज मतलब दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का कि 14 वो लोग मंत्री बने हुए हैं जो आज ना विधायक थे ना जनता के जनादेश से चुने हुए हैं, और इस रास्ते को खोलने का काम किया। क्योंकि कभी एकाध व्यक्ति को किसी मजबूरीवश बनाया जाए अपनी जगह, पर 40% लोग मंत्रिमंडल में उस सरकार से, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ताक पे रखी हुई है, और कहीं ना कहीं जिनने। ठीक है कुणाल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी भी जुड़ गए। रजनीश जी, स्वागत है आपका IBC 24 में। सर, थोड़ी देर पहले कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है कि राजनीति में कभी कभी कड़वा घूंट पीना पड़ता है, कांग्रेस इसे मजबूरी बता रही है। आप क्या मायने निकालते हैं उसके बयान के? देखिए, कांग्रेस क्या बता रही है वो कांग्रेस जाने, क्योंकि वो तो कुछ भी भाषा बोल सकते हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन नेता की ये खूबसूरती होती है और नेतृत्व का ये गुण होता है कि वो जो श्रेष्ठ है, जो अच्छा है, वो सबके लिए हो, और जो कहीं भी नकारात्मक है वो खुद के लिए हो। लीडरशिप की यही क्वालिटी है, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होती। कई अच्छे निर्णय, सामूहिक निर्णय लेने पड़ते हैं, लेते हैं, और संगठन में अगर सामूहिक तौर पर कोई निर्णय लिया है तो स्वाभाविक है उसमें व्यक्तिगत मान सम्मान का कहीं कोई सवाल नहीं होता। इनकी सरकार जो गिरी है वो अराजकता और कुशासन के कारण गिरी ही है, साथ में ये अपमान का एक बड़ा विषय रहा है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, उतरना है तो उतर जाए सड़कों पर। एक अपने साथी नेता के साथ में इस प्रकार के बयान देने का काम मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने स्वयं किया था, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो दुनिया में इस बात के इतिहास में आप देखेंगे तो साक्षी हैं, सत्ता बदल
अपमान के कारण हुए हैं। जी जी, ठीक है। और दोनों ये का शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।